ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा में लंका कांड भाग 2। अभी तक आपने सुना अंगद रावण संवाद। अंगद अपने शिविर में लौटता है। अब कथा आगे। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र की जय। अंगद का शिविर में लौटने पर सब राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। यह सुनकर लंका में कोहराम मच रहा है। रावण ने राक्षसों को आज्ञा दी कि तुम सब वानर भालू को पकड़कर खा जाओ। राक्षस और वानरों में युद्ध आरंभ हो गया। लंका में हाहाकार मच गया। स्त्रियां तथा बालक रोने लगे। अंगद और हनुमान जी दोनों रावण के महल पर चढ़ गए। महल पर चढ़ के तोड़ फोड़ करने लगे। मेघनाथ को तो हनुमान जी ने पहले ही पश्चिमी द्वार पर छाती में लात मारकर घायल कर दिया था। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खूड़ पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। अगली सुबह मेघनाथ ने युद्ध शुरू किया। वानर पत्थर शिला फेंक रहे हैं तो हनुमान जी ने पेड़ उखाड़कर ही युद्ध करने लगे। आयसु मांगी राम पही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मणी चले क्रुद्ध होई वान सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बांध लिए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। दोनों ओर से जय जयकार करते हुए भीषण युद्ध होने लगा। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर वीर घातुनी शक्तिवान का प्रयोग कर दिया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी शीघ्र ही लक्ष्मण जी को लेकर श्री राम जी के पास आते हैं। राम जी भाई को इस दशा में देखकर बहुत दुखी होते हैं। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रही को पठाई लेना, धरी लघु रूप गए हनुमंता, आने भवन सहित तुरंता। जामवंत ने कहा, लंका में सुसेन नामक वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। तब हनुमान जी ने छोटा रूप धरकर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुसेन जी राम जी के चरणों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताकर कहा, हे पवन पुत्र, तुम औषधि लेने जाओ। हनुमान जी प्रभु आज्ञा से औषधि लेने चले गए। उधर गुप्तचर ने रावण को यह सूचना दिया। तब रावण कालनेमी नामक मायावी राक्षस को कहता है कि तुम हनुमान को औषधि ले जाने से रोको। कालनेमी मार्ग में एक सुंदर आश्रम का निर्माण करता है। वीर हनुमान जी को प्यास लगने पर वह सोचते हैं इस आश्रम में थोड़ा जल पी लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। कालनेमी ने उन्हें देखते ही कहा, तुम पहले जल में स्नान कराओ, तब हम तुम्हें ज्ञान देंगे तथा तुम जल भी पी लेना। जब हनुमान जी जल में स्नान करने को गया तो उनके पैरों में मगरमच्छ ने पकड़ लिया, जिसे हनुमान जी ने तुरंत ही मारकर स्वर्ग भेज देते हैं। वह मगरमच्छ रूपी अप्सरा जाते जाते हनुमान जी को यह बताती, यह कोई मुनि नहीं बल्कि एक घोर निशाचर है। हे हनुमान जी, आप हमारी बात को सत्य मानना। हनुमान जी ने कालनेमी को पूंछ में लपेटकर वहीं मार डालते हैं और पुनः आगे चलते हैं। देखा शैलना औषध चिन्हा और सहसा कपि उपारी गिरिलीना। पर्वत को देखकर औषधि नहीं पहचान सके। तब हनुमान जी ने पर्वत को ही उखाड़ लाया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही रात में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशालाति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सामक मारयू चाप श्रवण लगी ताण। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम कहते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
राम नाम सुनते ही भरत जी हनुमान जी के पास आए और बहुत दुखी हुए। श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी का मूर्छा ठीक हो गया। वह जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। पूछा, हे हनुमान जी, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, माता जानकी तथा श्री राम जी का कुशल बताओ। हनुमान जी संक्षेप में सारी कथा सुनाते हैं। सुनकर भरत जी बहुत पछताते हैं। हे देव, मैं जगत में क्यों जन्मा? मैं प्रभु के एक भी काम न आ पाया। फिर मन में धीरज धरकर हनुमान जी से बोले, तुम्हें पहुंचने में देर होगी, अतः तुम पर्वत से बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको शीघ्र ही राम जी के पास भेज देता हूं। परंतु हनुमान जी ने भरत जी को प्रणाम कर आगे को चल दिया। इधर प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य की भांति भाई के मूर्छित होने पर बार बार उन्हें जगाते हैं। कहते हैं, पुत्र, धन, स्त्री और परिवार यह सभी बार बार मिल जाते हैं, परंतु सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। स्त्री के लिए भाई को खोकर कौन से मुंह से अवध जाऊंगा? आंसू बहाने लगते हैं। तब शिव जी कहते हैं, हे उमा जी, भगवान लीला कर रहे हैं, मनुष्य की दशा दिखला रहे हैं। यह बात शिव जी उमा जी को समझाते हैं। तभी हनुमान जी भी वहां आ गए। वैद्य ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई। लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे और हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वापस पहुंचा दिया। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। प्रभु जी, आपको कथा कैसा लगा? आप कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु जी, चलते चलते सोशल मीडिया फेसबुक व इंस्टा पर भी शिवा यात्रा दर्शन को अवश्य फॉलो कीजिएगा। प्रभु जी, ओम नमः शिवाय।